गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे सिमिलैरिटी की और ये हमारा आई थिंक 4th लेक्चर है, बरोबर। सिमिलैरिटी में कल हम बेसिक टॉपिक पर आ गए थे कि सिमिलैरिटी मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो वो सेम साइज और सेम शेप की होना चाहिए। सेम साइज और सेम शेप के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते, सेम शेप के होना सिमिलर रहते, राइट। हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखे, उसके बाद में प्रॉपर्टीज देखे उनके, ओके। सिलेबस में ये पार्ट है, कुछ पार्ट थोड़ा कटपिट है, एक आधा थ्योरम आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे सभी थ्योरम्स को लेने की, ओके। सॉरी, थोड़ा इंटरप्शन, राइट। हम क्या कर रहे हैं, पहले थ्योरम को कंप्लीट करते और फिर इसके सीक्वेंशियली क्वेश्चंस लेंगे एक एक करके, बराबर। अब हमारे पास में एक जो थ्योरम है वो इम्पॉर्टेंट, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो, राइट। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, मानकर चलते ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, हम डायग्राम में निकाल लेंगे पहले। सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, सपोज करो, थोड़ा आराम से लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज करो ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक, और दूसरा एक ट्रायंगल है ये वाला, बराबर। दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए 6 बातों का जरूरी होना चाहिए। तीनों एंगल इक्वल होने को होना, 3 एंगल इस ट्रायंगल के, 3 एंगल इस ट्रायंगल के, एंड जो साइड्स है, 3 पेयर जो साइड्स के वो प्रोपोर्शनेट होना। लेकिन हर बार ये सब बातें अवेलेबल रहेंगी तभी ट्रायंगल सिमिलर है ऐसा बोलना ठीक नहीं। तो मिनिमम क्या होना चाहिए, तो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है, उसके प्रूफ नहीं है। कल मैंने ट्रिपल ए का प्रूफ लिया था समझाने के लिए, एडिशनल जिसको बोलेंगे। तो टेस्ट ऑफ क्या था, एंगल एंगल, राइट। इसको एंगल एंगल बोलो या तो एंगल 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 बोलो, एक ही बात है। दो एंगल सेम होना, क्या किसी ट्रायंगल के, दो ट्रायंगल के, तीनों एंगल सेम होना, वन एंड सेम थिंग। उसके बाद में एक बोले थे हमने साइड एंगल साइड एंगल साइड, और तीसरा था साइड साइड और साइड। कंफ्यूजन ये रहता है बच्चों को, क्या दो ट्रायंगल के साइड साइड साइड, साइड फर्स्ट सेकंड साइड और थर्ड साइड एक ट्रायंगल की, और दूसरे ट्रायंगल की साइड 1 साइड 2 साइड 3 इक्वल, इक्वल नहीं प्रोपोर्शनेट। अगर वो इक्वल की तरफ गए आप तो आप कॉन्ग्रुएंसी की तरफ चले जाएंगे। हमको सिर्फ प्रोपोर्शनेट से बात करना है, और यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, ये प्रोपोर्शनेट की है, यानी ये साइड एक प्रोपोर्शनेट, ये प्रोपोर्शनेट और इंक्लूडेड एंगल, ओके। इसके बारे में तो हम थोड़ा बात कर चुके कल। एक सिमेट्री, रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी, ये प्रॉपर्टी भी देख लिए थे कि सिमेट्री मतलब सेम ट्रायंगल खुद के साथ सिमेट्रिक रहता, रिफ्लेक्सिविटी हमने देखी, और ट्रांजिटिविटी एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ, दूसरा ट्रायंगल तीसरे ट्रायंगल के साथ। तो पहला ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अब क्या है, अब हमारे पास में सपोज करो ये इंपॉर्टेंट है, दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ के लिए भी। और दूसरा एक ट्रायंगल है से DEF। अब अगर मैं ये बोलूं कि गिवन क्या है, तो गिवन ये है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको ये लेना है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, पहले ट्रायंगल का एरिया और दूसरे ट्रायंगल का एरिया, इनका प्रूफ। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहती है, मतलब AB और DE, तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका स्टेटमेंट जो आपके बुक में दिया गया है, मैं पहले वो पढ़ लेता हूं। वो क्या दिया गया है,
When two triangles are similar, the ratios of areas of those two triangles equals to ratios of the square of their corresponding sides, right? अब आपको ये क्या है, जैसा गिवन पता चल गया, प्रूव दैट, ये हमको प्रूव करना, ये पता चल गया। इसमें थोड़ा एक पार्ट आता है कंस्ट्रक्शन, हमको छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, बस छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, और वो कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? अच्छा, एक बात आप ये समझ लो, क्या दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इसका मतलब उनके साइड्स आर इन प्रोपोर्शन और एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, कि गिवन में हम कुछ बातें ऐड कर सकते। हम क्या बोलेंगे, क्या एंगल ए और एंगल डी इक्वल है? सही बात है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है मतलब ये बात तो है ही ना। उसके बाद में एंगल बी और एंगल ई ये भी इक्वल है, और एंगल सी और एंगल एफ ये इक्वल है, ये एक बात। दूसरा, रेशियोज साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ये भी रहेगा। तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन मतलब ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ये भी रहेगा। सर ये कहाँ से आ गए? अरे दो ट्रायंगल सिमिलर रहने के बाद में ये चीज़ें लागू है, राइट? ये चीज़ें लागू है कि ये एंगल भी इक्वल है और ये साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो हमको हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे कि ये भैया कंप्लीट इक्वेशन नंबर 1 है, और ये पूरे ये तीनों रेशियो को बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। जब हमको काम पड़ेगा इसका तब हम ले लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है पता है आपको? कंस्ट्रक्शन ये करना है, तो हम कंस्ट्रक्शन अगले पेज पर ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है मतलब यहाँ पर हमारी पूरी स्टोरी लिखी जाएंगी। तो मैं ट्रायंगल फिर से निकाल लेता हूँ, वही ट्रायंगल है ए बी सी, थोड़ा साइज आगे पीछे हो जाएगा बस। ए बी सी ये भी लेना है हमको, और एक पाइथागोरस उसका कन्वर्स और उससे रिलेटेड थ्योरम ये भी लेना है, राइट? तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ ये एंगल और ये एंगल सेम, जिसका मुझे काम पड़ने वाला, और ये एंगल और ये एंगल सेम है, राइट? कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या रहेगा? तो आपको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, क्या यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, राइट? तो ए बी सी इसको हम बोल देंगे इसे परपेंडिकुलर पी, ए पी, और यहाँ से डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको बोल देंगे हम से क्यू। ओके, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, अच्छी बात है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या बोलेंगे हम, ड्रॉ परपेंडिकुलर, यानी क्या है परपेंडिकुलर, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, राइट? देखो ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, और ये एक लाइन में होना चाहिए बी पी सी, और क्या होना चाहिए ऑल्सो बी पी सी, इसका मतलब होता है कोलिनियर, एक लाइन में रहना। सेकंड क्या बोलेंगे, डी क्या है कंस्ट्रक्शन में, डी क्यू, मैं इधर लिख ले रहा हूँ मतलब उधर हमको ज़्यादा स्पेस मिलेंगे। डी क्यू परपेंडिकुलर टू किस पर, ई एफ पर, ठीक है? डी क्यू परपेंडिकुलर टू ई एफ, ये जो हमने ऑलरेडी निकाल लिए। और क्या है, ई क्यू एफ, थोड़ा ये ई क्यू एफ, अब इसको लिख सकते हैं सर, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी सच दैट बी पी सी, मतलब बी पी और सी ये तीनों पॉइंट आर कोलिनियर। ड्रॉ डी क्यू परपेंडिकुलर टू ई एफ सच दैट ई क्यू एफ आर कोलिनियर, बस इतना सा। अब हमको क्या करना है कि ये ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल के बारे में अब हम कमेंट करेंगे, राइट? क्या होगा, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल डी ई क्यू, बहुत सिंपल है। क्या बोलेंगे, क्या एंगल ए बी पी, मतलब मैं बेसिकली एंगल बी की बात करता हूँ, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्यों भाई इक्वेशन नंबर 1? क्योंकि इक्वेशन 1 में हमने बोले ना, गिवन था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब एंगल इक्वल है और साइड प्रोपोर्शन में है, और एंगल इक्वल है तो हमने ये वाला एंगल लिए जो बड़े ट्रायंगल का एंगल बी था, और डी एफ में ई एंगल ये छोटे ट्रायंगल का एंगल ई था, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या थे, बड़े वाले, जो बड़े वाले जो ट्रायंगल सिमिलर थे। सिमिलरली हम बोलेंगे ए पी बी इज इक्वल टू
इक्वल टू क्या रहेगा, डी क्यू ई, क्यू ईच 90 डिग्री, और इसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन। ये बात भी सही है। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई क्यू। आपको टेस्ट पता है, कौन सी टेस्ट है, बाय ए टेस्ट। सही है, देखो बात जम रही है क्या। ओके, हाइट निकालनी पड़ेगी परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, हमारे पास में 8 ऐसे ही हो गया। अब हम ऐसा बोल सकते क्या इसके साइड्स भी प्रोपोर्शनेट रहेंगे फिर, यानी ए बी, ये ट्रायंगल के ए बी और डी ई इज इक्वल्स टू बी पी एंड ई क्यू, बी पी इज इक्वल्स टू ई क्यू इज इक्वल्स टू ए पी एंड डी क्यू, ए पी एंड डी क्यू बोल सकते हैं ना ऐसा। रीजन बिंग कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, बोल सकते हैं अपन, सिंस ये है तो देयरफॉर ओके ए बी अपॉन डी इज इक्वल्स टू राइट। अब देखो क्या हुआ, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब हमको काम है किसका, इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 में क्या हो गया, ए बी अपॉन डी है, और इक्वेशन यहां पर भी ए बी अपॉन डी है, और इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। तो फिर क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे अब, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का एरिया मतलब ए बी सी का एरिया क्या आ जाएगा, बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट ए पी। तो ये हो गया बी सी इंटू ए पी, सही बात है। और डी ई एफ का एरिया क्या आ जाएगा, डी ई एफ का एरिया बेस है ई एफ और डी क्यू, तो ई एफ इंटू डी क्यू, सिंपल है। 1/2 गेट कैंसल्ड। नाउ ए पी अपॉन डी क्यू, ये जो है ना, देखो ए पी अपॉन डी क्यू यहां पर भी है, और हमने दो ट्रायंगल सिमिलर करे थे, ए पी अपॉन डी क्यू यहां पर भी है, बरोबर। अब देखो आप समझने की कोशिश करो कि ए बी अपॉन डी हम उधर से लेकर आते हैं, यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ये कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 2। मैंने एक स्क्रीन पर लिख दिया, ऑलरेडी वो यहां पर था, बराबर। अब ए पी अपॉन डी क्यू का मतलब ए बी अपॉन डी है, ए बी अपॉन डी का मतलब बी सी अपॉन ई एफ भी है, बी सी अपॉन ई एफ का मतलब ए बी अपॉन डी है, राइट। तो ये सब के सब एक ही है, मतलब मैं बी सी अपॉन ई एफ के जगह, ये जो बी सी अपॉन ई एफ की जगह ए बी अपॉन डी लिख सकता हूं। तो मैं ऐसे लिख दूंगा ए बी अपॉन डी ई, राइट। ए पी अपॉन डी क्यू का मतलब ए बी अपॉन डी है, तो ये भी लिख सकता हूं मैं इंटू ए बी अपॉन डी ई, यानी ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आ गया, तो ए बी अपॉन डी का मतलब बी सी अपॉन ई एफ है, तो वी कैन राइट ऑल्सो बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। क्योंकि अगर ये रेशियो और ये रेशियो सेम है, तो ये रेशियो का स्क्वायर मतलब ये रेशियो का स्क्वायर मतलब ये रेशियो का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। हेंस प्रूफ बोल सकते हैं आप। इसका मतलब क्या हो गया, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन ratios of areas of those two triangle is equal to squares of the ratios of the squares of their sides। देखो बात सही है क्या, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। करेक्ट है, परफेक्ट है, चलो बढ़िया। आप इसको 1 से 2 बार देख लेंगे तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट एग्जाम में देखा करो बस। अब लिखते समय ज्यादा हमारे को हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियोज ऑफ areas of those two triangles is equals to ratios of squares of the corresponding sides। यानी हम जो प्रोपोर्शनल लेते इन सबका स्क्वायर। और क्या करना है, पहले ट्रायंगल को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है,
ये वाले ट्रायंगल को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये वाले ट्रायंगल को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये दोनों ट्रायंगल को, ये जो छोटे वाले हैं ना, इनको सिमिलर बता देना है, उनके साइड प्रोपोर्शनेट लेना है। इक्वेशन 1 2 3 के हिसाब से डायरेक्ट भी लिख दिए तो भी चलेगा। फॉर 3 मार्क्स, फॉर 4 मार्क्स ये चीजें आती है। क्लियर है? ओके। हमारे पास में इसके बाद का जो थ्योरम है, पहले थ्योरम कंप्लीट कर लेते। जो थ्योरम हमारे पास में लिस्ट में है, तो उसमें से ये एक हो गया। उसके बाद में इसे क्वेश्चंस लेंगे हम, डोंट वरी, इसे क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे खासे लेंगे। फिर बाद में हमारे पास में आता है पाइथागोरस से रिलेटेड। अब पाइथागोरस को कौन नहीं जानता? हमारे पास में इसके बाद का जो थ्योरम है वो है पाइथागोरस से रिलेटेड। तो हमारे पास में पाइथागोरस नाम ले लेंगे अब, यानी हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अच्छे से ले लिए, उसका कन्वर्स ले लिए, उसके बाद में प्रॉपर्टीज उसके अच्छे से ले लिए, राइट। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस हमको मालूम है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल रहता, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये रहता। लेकिन थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है, क्या अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मानकर चलते एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन है? ए बी सी। पाइथागोरस का नाम लेते से ये अपने को पता चल जाता कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, हाइपोटेनियस हाइट के इसके बारे में बात हो रही है। अब देखो स्टेटमेंट कैसा बनेगा। पहला जो थ्योरम आता है, नाम जो भी हो, इफ अल्टीट्यूड यानी हाइट, इफ एन अल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम राइट एंगल टू द हाइपोटेनियस, तो हमने क्या करे? बी डी हमने क्या करे? ड्रॉ करे बी डी किस पर? हाइपोटेनियस पर। तो देखो हुआ क्या, 3 ट्रायंगल बने यहां पर मोटे मोटे। कौन से? एक तो बड़े वाला ए बी सी तो है ही है, उसके बाद में कौन सा है? ए बी सी के बाद में ए डी बी है, और फिर बाद में कौन है? बी, अच्छा ए बी सी के बाद में एक ट्रायंगल आ गया ए बी सी, तो मैं नाम लिख देता हूं समझने के लिए। एक है ट्रायंगल ए बी सी, हमको प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी, पहला ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर बताना है। अब यहां पर जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ट्रायंगल लिखने में होती है। तो हमको क्या करना है, अगर मैं बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं और उसके साथ में ये ऊपर का एक ट्रायंगल ले रहा हूं, तो हमको क्या करना है? ए से शुरू करना है। जैसा ए बी सी हुआ तो ए से शुरू करेंगे, फिर से ट्रायंगल ए, फिर ए बी सी में बी राइट एंगल था तो फिर हम आएंगे डी पर, तो ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू। अब ए बी सी की बात करेंगे तो सी लास्ट में आया, बीच में राइट एंगल आया। अब हम नीचे के ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ए बी सी में सी लास्ट में रखेंगे हम, तो सी लास्ट में, ओके। ये वाले ट्रायंगल में हम बोलेंगे सी लास्ट में होना चाहिए। इज सिमिलर टू, अलग पेन से लिख देता हूं मैं इसको, ट्रायंगल में सी लास्ट में आएगा। हम इससे इसकी बात कर रहे हैं, यहां पर पहले सी लास्ट में आ जाएगा, तो ये सी लास्ट में आ गया। फिर बीच में राइट एंगल आना चाहिए, तो राइट एंगल अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 90 डिग्री रहेगा ना। सी डी बी ट्रायंगल, अच्छा पी डी सी, सॉरी ये लास्ट में आ रहा, तो ट्रायंगल बी डी सी। तो इन्होंने ये बोले कि इन एन राइट एंगल ट्रायंगल, if an altitude is drawn from right angle triangle on hypotenuse, then 3 triangles so formed are similar. Clear? अगर ऐसी बात है तो इसका मेथड क्या है? पहले हमको ट्रांजिटिविटी लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्या ट्रायंगल ए और ये इनको सिमिलर बताना, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, गड़बड़ करने की नहीं है। उसके बाद में ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमको सिमेट्रिक बताना है, तो ये ट्रायंगल इससे सिमिलर है, ये ट्रायंगल इससे सिमिलर है, यानी ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, मतलब तीनों भी आपस में सिमिलर आ जाएंगे। देखो समझा क्या करा मैंने? तो अगर बात सही है, ठीक है। अब अगर ये बात तुमको अगर समझ में आ गई तो हमारे पास में बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को मोटा मोटा भी पूछ ले कि इसमें क्या है, इसमें यह है कि भाई बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल में एक एंगल सेम आ रहा है, एक एंगल 90 डिग्री आ गया, हो गया सिमिलर।
नीचे के ट्रायंगल में फिर से बड़े ट्रायंगल में एक एंगल सेम आ रहा, एक एंगल 90 डिग्री हो गया सिमिलर, मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अपन इसको लिखते, और लिखते तो कैसे लिखेंगे, देखो हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सब बढ़िया है बस, और क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी, लिखने की स्टाइल ये इंपॉर्टेंट है, लिखने की स्टाइल ये इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं अगर बोल रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी में मुझे अब इसके साथ में कोई दूसरा ट्रायंगल लेना है, मानकर चलते ऊपर का ट्रायंगल लेना है, तो वहां पर एंगल ए कॉमन है, तो मैं एंगल ए को स्टार्ट करूंगा। फिर एंगल ट्रायंगल ए बी सी में बीच का ट्रायंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो अगर मैं ए से शुरू कर रहा और ऊपर का ट्रायंगल ले रहा तो मुझे बीच में 90 डिग्री लेना पड़ेगा, तो डी लेना पड़ेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर काम हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये तो सेम ही रहता है ना, ये तो कॉमन एंगल, ऊपर के ट्रायंगल की बात करें हम, ऊपर का ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, कॉमन एंगल है। सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं हम, कॉन्ग्रुएंसी की नहीं। तो बोलेंगे सर ये तो कॉन्ग्रुएंस है, अरे बिल्कुल भी नहीं, वही बड़ा ट्रायंगल उसका एक पार्ट छोटा ट्रायंगल इक्वल कैसे हो सकते हैं। किसी एक स्केल का कोई एक टुकड़ा कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, सिमिलर हो सकता, ठीक है, कॉमन एंगल। उसके बाद में हम बोलेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये अगर आपने सीक्वेंस बरोबर लिख लिया तो आपका काम आधे ज्यादा हो गया। ये क्या बोलेंगे 90 डिग्री ईच। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि अब पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं और हमने बी डी कंस्ट्रक्शन में एंगल ए डी बी को 90 डिग्री बताया है। एल्टीट्यूड लिया, हाइट लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वन एंड सेम थिंग। अल्टीट्यूड इस केस में अल्टीट्यूड, हाइट, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तीनों भी इस केस में क्या हो गया हमारे पास में सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे फिर, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। कौन सी टेस्ट, बाय ए टेस्ट। अरे किसी दो ट्रायंगल के एक ट्रायंगल दो एंगल इसके और दो एंगल इसके अगर सेम है तो 100% तीसरा एंगल इसका और तीसरा एंगल इसका वो भी सेम ही रहता है। ओके, अब बात करते हैं हम, यही पेज पर कंटिन्यू कर लेते हैं। ये समझ में आ गया, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। फिर बोलेंगे, इधर लेते हैं, अब जरा इधर लेते हैं यहाँ पर। फिर क्या बोलेंगे, अब देखो ट्रायंगल ए बी सी मैंने लिख लिया बड़े वाला, एंड ट्रायंगल। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे नीचे का ट्रायंगल अगर लेना है तो बड़े ट्रायंगल में और नीचे के ट्रायंगल में एंगल सी सेम है, तो मैं सी को लास्ट में लूंगा। फिर ए बी सी में बी 90 डिग्री है, तो मेरे पास में तो डी 90 डिग्री है, तो बी डी सी आ जाएगा, तो ट्रायंगल बी डी सी। देखो बात जमी गया, सीक्वेंस आपको आ गया तो फिर काम जम गया। अब इनमें क्या है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज कॉमन एंगल। देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी 90 डिग्री ईच, दोनों भी 90 डिग्री है, यानी ये दोनों भी 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। अब बोल देंगे इसको इक्वेशन नंबर 2। फिर आप ऐसा लिखो तो चलेगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी सिमिलर है, ए बी सी बी डी सी सिमिलर है, तो ए बी सी ए डी सी के साथ सिमिलर, ए बी सी बी डी सी के साथ सिमिलर, तो इसका मतलब तीनों भी आपस में सिमिलर रहेंगे। या बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी, अगर इतना ज्ञान हमारे को उस समय नहीं सूझा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डायरेक्टली बोल सकते, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऑल थ्री ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देखो ये पाइथागोरस थ्योरम, अब इसको नाम क्या देते हैं आपके इसमें वो थोड़ा अलग सब्जेक्ट है। डन, ठीक है। ये अगर बात जम गई तो फिर हम आते हैं आपके पाइथागोरस का प्रूफ यूजिंग सिमिलैरिटी। ठीक है, यूजिंग सिमिलैरिटी, बरोबर। ये हो गया एक थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, ये भी पार्ट है आपका। अब आते हैं हम इसके बाद में, ये तो देख लिया हमने, ये भी देख लिए, थोड़ा थर्ड पर आते हैं। अब देखो प्रूफ ऑफ पाइथागोरस।
अगर ये बात जम गई ना तो फिर पाइथागोरस को प्रूफ करना भी आसान है। अगर ये बात आपको जम गई तो फिर हम बोलेंगे पाइथागोरस को प्रूफ करना भी आसान है। पाइथागोरस को प्रूफ करना मतलब क्या, हमारे पास में एक ट्रायंगल दिया गया है कि भैया इन राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। गिवन क्या है तो मैं इसको ज़रा मार्क कर देता हूँ वाइट से, ये 90 डिग्री है और आपको प्रूफ क्या करना है, शो दैट, ओके मैं गिवन लिखता हूँ ज़रा अच्छे से। गिवन इज व्हाट, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, राइट, ये गिवन है। ओके, शो दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चाहे तो आप पी क्यू आर यूज करो चलेगा, एक्स वाई जेड यूज करो चलेगा, डी ई एफ यूज करो तो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बरोबर। अब हमको क्या करना है, तो हमको पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। थोड़ा हम देख लेते क्या कंस्ट्रक्शन करना है। ये जो है ना ये वाला, अगर आपको ये समझ में आ गया तो देखो, अगर कंस्ट्रक्शन मैंने इसकी बात करें कि मुझे राइट एंगल ट्रायंगल तो दिया गया था और कंस्ट्रक्शन मैंने यही करा जो इसमें करा था, और फिर ट्रायंगल सिमिलर लेके कुछ आगे पीछे करे तो बात जम जाएंगी मेरे हिसाब से, तो बराबर। जैसे हम क्या बोलेंगे, हमको प्रूव करना ही है तो हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन, सर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हाँ वही कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन हमारे पास में ये रहेगा, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू हाइट ए सी और हाइपोटेनियस ए सी, या ड्रॉ अल्टीट्यूड बी डी ऑन हाइपोटेनियस ए सी सच दैट, तीनों भी एक लाइन में होना चाहिए, मतलब ये मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ये वाला पार्ट बी डी, राइट, सच दैट ए डी सी। देखो अगर यहां तक की बात जमी तो आप ये देखकर आप क्या बोलोगे, सर हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ करे कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ऐसा ड्रॉ करे तो ये तीनों भी ट्रायंगल क्या रहते हैं, आपस में सिमिलर रहते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते ना कि भाई हाँ, अगर आपको 4 मार्क के लिए आता आप बोल सकते कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल ये वाला और ये वाला ट्रायंगल और एक बड़े वाला ट्रायंगल, तीनों भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर रहते, वो आप अपने लेवल से आप इसको निकाल सकते। ये प्रूफ जो पीछे का था वो हो गया। अब हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, फिर से वही बात, अगर मुझे ऊपर का ट्रायंगल लेना है और ए बी सी ये है तो ऊपर के ट्रायंगल में ए पहले आएगा, यहाँ पर भी राइट एंगल था, यहाँ पर राइट एंगल डी है, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ए डी सी। साथ ही साथ दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, बड़े ट्रायंगल के साथ में ये नीचे वाला ट्रायंगल को देखेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी ऑल्सो इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अगर मुझे नीचे का ट्रायंगल अब लेना है तो लास्ट में सी आ रहा है तो हमको लेना पड़ेगा बी डी सी, ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। अब क्या करते, ये रेशो लाना है हमको, तो हम बोलेंगे यहाँ से ए बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी ए बी स्क्वायर नहीं, अपॉन बोलेंगे ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए सी। तो ए सी अपॉन ए सी लेने की जरूरत ही नहीं, और वैसे भी मेरे ख्याल से हमको ज़्यादा ऑलरेडी मालूम ही है कि उनके साइड्स आर इन रेशियो और आर इन प्रोपोर्शन। ओके कोई बात नहीं, ये ऐसा अपन लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते। और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू, ये देखो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए बी पी डी ए सी बी सी, अच्छा बी सी डी सी गड़बड़ होगी ना, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू, ओके थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ होगी ना लिखते समय, ए बी और बी डी का बी सी और डी सी एंड देन ए सी अपॉन बी सी, ये ऐसा आएगा। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन डी सी और ए सी अपॉन ए सी, ऐसा आ रहा है क्या,
अरे जरूरत ही नहीं मेरे ख्याल से तो इसकी। हाँ अब देखो BC अपॉन DC यहाँ पर भी है, BC अपॉन DC यहाँ पर भी है, और ये तीनों चारों भी आपस में सिमिलर है, तो अपन ऐसा लिख सकते क्या? कैसा? क्या इसको इसके साथ में भेज देंगे, बराबर? तो बोलेंगे भैया BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अच्छा क्यों ऐसा? क्योंकि तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनके सारे साइड्स आर इन प्रोपोर्शन रहेंगे, नो इशू। यहाँ से फिर हमारा क्या निकलेगा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। देखो बात जमी गया, हमको BC स्क्वायर होना ना कहीं ना कहीं, हाँ होना ना, ये क्या है? ओके, दूसरा कौन हमको AB स्क्वायर होना, तो फिर हम ले लेंगे, और किसको लेंगे हम? AB स्क्वायर होना, AC DC BC DC स्क्वायर। ओके लिखते समय कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन? एक मिनट चेक करने तो, लिखते समय थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं अपन शायद। ओके तीनों भी ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। एक तो हमने BC स्क्वायर ले लिए, बरोबर है, दूसरा हमारे को AB स्क्वायर लेना चाहिए था, तो AB स्क्वायर लेना चाहिए था, तो अब हम यहाँ पर कहीं तो भी गड़बड़ कर रहे हैं शायद। एक मिनट रुक जाओ। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC, लिखते समय तो बराबर लिखे हमने। ट्रायंगल ABC तो ओके सब तो बराबर है, कहाँ पर गड़बड़ हो रही है फिर हमारी? एक तो BC स्क्वायर आ गया हमारे पास में, एक हमको लेना है AB स्क्वायर, दोनों को फिर ऐड कर देंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई बात नहीं, एक करके देखते हैं जरा। इज इक्वल टू, इसको इसके साथ में ले लिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये सेम आ गया, और AB अपॉन AD और AB अपॉन BD आ रहा है यहाँ पर। थोड़ा देखो बोला जरा कहाँ पर गड़बड़ होगी, मेरे एंड से तो शायद सब अरे सॉरी गड़बड़ कर दी ना, ADC नहीं ट्रायंगल, वही तो गड़बड़ कर रहे हैं अपन, सॉरी सॉरी। हम यहाँ पर ADC लिख दिए क्या गलती से? ट्रायंगल ABC और ओके 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 बरोबर है, सही है, ये ADC नहीं होना यहाँ पर। हमने एक ट्रायंगल जो लिया वो ABC और ADB होना चाहिए था यहाँ, कोई तो बोला अपन सब तो बरोबर जा रहे हैं, ADB ओके ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। एक ADB होना था, हमने ADC लिख दिया, और फिर बाद में जो बना स्टोरी वो थोड़ा ओके कोई बात नहीं। तो थोड़ा यहाँ से हम जरा एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या करना है अपने को। ओके थोड़ा फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। ओके ठीक है कोई बात नहीं। हाँ
ADC, यहाँ तक सही था, ओके यहाँ तक सब सही था। हमारे पास में एक बड़ा ट्रायंगल था, एक गलती की वजह से 5 मिनट रुकना पड़ा हमें। ABC सिमिलर टू, ये बड़े वाला ट्रायंगल और ये ऊपर वाला ट्रायंगल ABC और ADB, ट्रायंगल ADB होना था, C आ गया गलती से, ठीक है। और साइमल्टेनियसली ABC बड़े वाला ट्रायंगल, फिर से बड़े वाला ट्रायंगल और नीचे वाला, अब नीचे वाला कौन सा आएगा, ABC आ गया तो BDC, ओके ये ट्रायंगल सिमिलर रहेगा, ट्रायंगल BDC सिमिलर रहेगा, ठीक है। अब इसके साइड सब पहले लिख लेते हैं, किसको लेना है किसको नहीं लेना सब बात की बात है। AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB, यस ये सही है। और यहाँ पर है AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC, ओके। अब ये क्लियर है कि थोड़ा देखो जरा बताओ मुझे, ओके ओके ADC इज नॉट ए ट्रायंगल, करेक्ट करेक्ट, AD यही कंफ्यूजन था, सही है, ADC नहीं था वो, गलती से ADB था, हमारे लिखते समय ADC हो गया, ओके आपने बताया भी नहीं बोले, ADC लाइन आ गई ना स्ट्रेट, हमने ये ADC को पकड़ लिए थे ओके। अब क्या करते हैं, हमको चाहिए AB स्क्वायर एक बार और BC स्क्वायर एक बार, तो कहाँ से लेंगे, हम यहाँ से बोल सकते हैं यार, यहाँ से इसको एक कंपेयर कर देंगे तो ये देखो क्या होगा, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, AB क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB स्क्वायर का मतलब हो गया AD इंटू AC, सही है। और फिर हमको चाहिए कौन, AB स्क्वायर तो आ गया, BC स्क्वायर चाहिए, तो BC स्क्वायर कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से ले लेते BC स्क्वायर, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC, राइट। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC, सही है। अब क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा मैंने जानबूझ कर लिया BC और ये AB, क्यों, क्योंकि हमारे पास में ये चाहिए था, हमारे को एक बार BC स्क्वायर चाहिए था और एक बार AB स्क्वायर चाहिए था। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, AB स्क्वायर LHS में LHS जाकर मिल जाएगा प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पहले वाला पार्ट ये लिख देंगे AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है क्या, देखो बोला AC कॉमन निकलेगा, बचेगा कौन, AD प्लस DC, ये कॉमन निकल गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, राइट, इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस DC, परफेक्ट, AD प्लस DC क्या बनेगा, टोटल AC, तो AD प्लस DC बना AC, यानी ये आ गया हमारे पास में AC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, दैट इज प्रूव। थोड़ा एक बार देख लो, सर दुखा दिया, हमने ट्रायंगल गलत ले लिए, उस कारण थोड़ा ज़रा हमारा टाइम चला गया, ट्रायंगल का एक लेटर गलत हो गया तो फिर पूरा टाइम चला गया, ओके ठीक है, यहाँ तक के सब सही है। इसके बाद में एक प्रूफ और हम देख सकते, और वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस को ले लेंगे कि थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर, उसको देखेंगे कल, और 10-15 मिनट चले जाएंगे हमारे उसमें, अगर ये हमारा टाइमली हो जा रहा। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में क्या है, क्या अगर ऐसा दिया गया तो राइट एंगल है ये प्रूव करो। मैं थोड़ा बता देता हूँ मेथड, कि हमारे पास में एक ट्रायंगल दिया जाएगा, कि वो ट्रायंगल में क्या रहेगा, वो ट्रायंगल में ये रहेगा कि आपको AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज गिवन, देन शो दैट एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्लोनिंग वाला कंसेप्ट है कि हमको इसी के जैसा एक दूसरा ट्रायंगल निकालना पड़ेगा और उसका एंगल 90 डिग्री लेकर काम करना पड़ेगा। यानी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता, क्या हमको क्या करना है, क्या भैया ये जो है इसके साइड का एक लाइन निकालना, इसकी साइड की ये एक दूसरी लाइन निकालना, राइट, ये दूसरी वाली और ये वाली, और बोल देना कि ये 90 डिग्री है, मतलब ये हमको कंस्ट्रक्शन करना है, और फिर बाद में इसको ज्वाइन कर देना, बराबर। तो हम बोल देंगे से DEF में क्या बोलेंगे, ड्रॉ ट्रायंगल DEF
है ना, ये तो गिवन है। ड्रॉ ट्रायंगल DEF सच दैट AB इज इक्वल्स टू DE, BC इज इक्वल्स टू DF एंड एंगल E इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर क्या करना है, फिर इन दोनों को सिमिलर बता के आगे की प्रोसेस करना है। तो हम कल उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। इन दोनों को सिमिलर बता देना और फिर करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे 90 डिग्री आ जाएंगे। अब सिमिलर कैसे बताएंगे तो वो हमारी स्टोरी देखेंगे हम कल। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर, 10-1 मिनट हमारे चले जाएंगे इसमें। ओके ठीक है। होमवर्क वाला पार्ट ये रहेगा कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलो आपने लिखे है बहुत बार। आज के जो 2-3 थ्योरम हमने लिए इसको 1-1, 2-2 बार लिख ले तो भी चलेगा, एटलीस्ट एक बार तो भी लिखे तो भी ओके। कौन सा जो इंपॉर्टेंट मैंने पहले बताया, ये वाला कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज ऑफ ट्रायंगल हमेशा स्क्वायर्स ऑफ रहेंगे, ये एक। दूसरा पाइथागोरस वाला ये केस, बराबर, यानी तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर रहते। और तीसरा थ्योरम ये वाला, ये जिसने हमारा सर दुखा दिया, ये जो बी कहाँ गया, ये बी ने हमारा थोड़ा सर दुखा दिया, गलती से बी लिखने में आ गया और पूरा ध्यान नहीं गया, यहाँ पर हमने सी लिख दिए थे, राइट। तो थोड़ा ऐसी गलती होती है, ये थोड़ा देखा करो ज़रा इसमें। हमारे पास में डायग्राम में यहाँ पर ADC हमने लीनियर लिखे ना, उस कारण ये सी यहाँ पर रिप्लिकेट हो गया। ओके, ये तीनों थ्योरम आप रिपीट करो। और ये जो चौथा है ये कुछ इतना खास मुझे लगता नहीं है कि लेने जैसा भी है क्या, एकदम सिंपल है। क्लोनिंग पहले ही बता दे रहे कि ऐसा ऐसा कर दो कि ये साइड निकालो, ये साइड निकाल दो और 90 डिग्री ले लो। और फिर बाद में अब अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री अगर है तो हमको क्या दिया जाएगा कि DF स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। फिर बोलेंगे भैया कि DE का मतलब होता है AB स्क्वायर और इसका मतलब होता है BC स्क्वायर, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मतलब ऑलरेडी गिवन है, दैट इज AC स्क्वायर, राइट। तो हम बोलेंगे भाई DF स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, DF स्क्वायर का मतलब हो गया AC स्क्वायर। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट तो DF इज इक्वल्स टू AC। अब DF इज इक्वल्स टू AC हो गया। अगर हम ये प्रूव कर दिए कि ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है तो क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। किसके वजह से, वो साइड्स प्रोपोर्शनैलिटी पर से बता देंगे हम कि दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है। और अगर सिमिलर है तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90। मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया, कल हम इसको ज़रा डिटेल में ले लेंगे, इसके ऊपर के क्वेश्चंस लेंगे या तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बाकी बात करते हैं हम कल, ठीक है। ओके, थोड़ा एक जगह हमारी गलती होगी, अगर 5-7 मिनट हमारे नहीं जाते तो हम इसको कंटिन्यू कर लेते थे। ओके, बता दिया करो। इतने सारे चैट बॉक्स में लोग रहते एकदम मस्त बढ़िया में, सर पहले बता देते। कौन था जिसने बताया सबसे पहले, सर ADC के जगह ADB होना चाहिए, सुप्रिया। ओके, उसके पहले कोई था, उसके पहले कोई नहीं था। अच्छा, उसके पहले कोई नहीं। अच्छा, ADC की जगह सुप्रिया नाइक फर्स्ट वन, उसके बाद में दीक्षा। सर ADC नॉट ट्रायंगल, ADB ट्रायंगल था, लाइन था दोनों का, दीक्षा सुप्रिया, और फिर बाद में बस, ठीक है, कोई बात नहीं, होती है कभी गलती, इंसान हूँ मैं भी, बराबर।